ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। मानता है कि जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है और निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी एकादशी के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को बहुत अधिक भूख लगती थी। वे अपने भाइयों की तरह हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु महेश व्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तभी महेश व्यास जी मुस्कुराए और कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल का भी त्याग करना होता है। ये व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका फल भी उतना ही महान है। व्यास जी ने आगे बताया कि जो व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे वर्ष भर 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। महेश की बात सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने पूरा दिन रात दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का ध्यान किया। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को दान दिया और व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्रदान किया। तभी से एक एकादशी को भीमसेन एकादशी या निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का अध्ययन, जरूरतमंदों को जल, फल, वस्त्र और अन्न धन का दान विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी हमें संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है। यह व्रत केवल भूख प्यास से रहने का नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी पर्व है। आइए हम सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करो। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। आपके चरणों में हमारी भक्ति सदा बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए निर्जला एकादशी माता की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और हमें उसके बाद कम से कम 11 बार विष्णु जी का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगले दिन हमें सूर्य उदय से पहले अपने व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत को हमें किसी ब्राह्मण को बुला के उनको भोजन करवा के द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कहते हैं एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है, क्योंकि एकादशी को चावल खाने से हमारे जो पाप, जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं और हमें नरक में जगह मिलती है। और द्वादशी के दिन चावल खाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय